महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के ताजा एग्जिट पोल सामने निकल के आ चुका है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा एग्जिट पोल और वही 23 नवंबर के चुनावी नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही यहां पर चुनाव आयोग भी एक्शन में आ चुका है। अखिलेश यादव की मांग को यहां पर माना गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव हमलावर। दोस्तों, सभी बड़ी और जरूरी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही हो सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक चरण में ही आज मतदान हुआ और झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। और इस बीच यहां पर दोस्तों जबरदस्त एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने निकल के आ चुके हैं। भरोसेमंद एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के आंकड़ों से, सीधे आंकड़ों को जानेंगे। यहां पर दोस्तों महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहां पर बहुमत का आंकड़ा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 145 बहुमत का आंकड़ा बनता है, यानी कि 145 सीटें जिस गठबंधन के पास में होंगी उसकी सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में एमबीए और महायुति के बीच में सीधी लड़ाई थी, लेकिन यहां पर जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार एमबीए यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। एमबीए में कांग्रेस और यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, जो कि एमबीए की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के अनुसार 160 सीटें यहां पर मिल सकती हैं 288 में से एमबीए को, और वहीं महायुति को 122 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी शामिल है। अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। एमबीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। यह है दोस्तों फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर के। बात करते हैं झारखंड एग्जिट पोल की, जहां पर टोटल विधानसभा की सीटें हैं 81, बहुमत का आंकड़ा है यहां पर 42 का। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। कल्पना सोरेन ने जो प्रचार किया है उसका असर भी जबरदस्त तरीके से जमीन पर देखने को मिला है, और जो मैया सम्मान योजना है उसका भी असर देखा गया, जिसके कारण यहां पर एक बार फिर से जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। 45 सीटें मिल सकती हैं झारखंड में यहां पर इंडिया गठबंधन को, जबकि बीजेपी और आजसू के गठबंधन को यहां पर 32 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। दोस्तों, झारखंड में मुकाबला तो कड़ा यहां पर नजर आया, लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत यहां पर होती हुई नजर आ रही है। ये रहा दोस्तों झारखंड का भी एग्जिट पोल, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार यहां पर बीजेपी को झटका लग सकता है 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के अंदर से, बशर्ते यहां पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना की जाए। यहां पर मशीनों पर पूरी तरह से नजर रखी जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से, तभी इस प्रकार के नतीजे यहां पर तब्दील होंगे, वरना हमेशा की तरह बीजेपी के पास में कई तरह के प्लान रहते हैं, जिनकी आगे वीडियो में बात होगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक यहां पर अपडेट बताते चले, अगर आप लोग इन एग्जिट पोल के आंकड़ों से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। उपचुनाव के बीच में यूपी में 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। अखिलेश यादव बोले, वोटर्स को रिवॉल्वर से धमका करके वोट डालने से रोक रहे एसएचओ को तुरंत निलंबित करे चुनाव आयोग। ये यहां पर योगी की पुलिस इस तरीके से काम करती हुई नजर आई है। बड़ी खबर तो ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी वीडियो एविडेंस यानी कि सबूत के अनुसार चुनाव आयोग के नियमों का कर रहे उल्लंघन पुलिस अधिकारी के खिलाफ में सपा सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। एविडेंस यानी कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है, सपा के अध्यक्ष दोषियों के साथ आर या पार के मूड में बहुत बड़े स्तर पर संविधान विरोधियों को सबक सिखाने की कर रहे हैं तैयारी। बेईमान लोग अब कानूनी दांव पेच से यहां पर जबरदस्त तरीके से घेरे जाएंगे और रहम की भीख भी मांगते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने लोकतंत्र को आज वोटिंग के दौरान कुचला है।
सुप्रीम कोर्ट जाएगा पूरा मामला दोस्तों, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव बोले बख्शेंगे नहीं, आईएएस समेत 10 के नाम गिनाए। भाजपा अफसरों से गुंडागर्दी करवा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में इनसे निपटा जाएगा, ये यहां पर ऐलान किया गया है। और वहीं खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अंदर ही अंदर बीजेपी को झटका देने की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, खबर आ चुकी है सामने निकल के। वोटिंग संपन्न हो चुकी है, उसके बाद में अजीत पवार के बागी तेवर नजर आने लगे हैं। खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार कि यदि यहां पर शिंदे की सेना और भाजपा की मिलाकर के 145 सीट नहीं आई, जो कि पूरी तरह से असंभव है दोस्तों, तो अजीत पवार की सहायता से एनडीए की सरकार बन सकती है। देश को बड़ा खेला होने जा रहा है और ऐसा खेला होगा जिसकी पूरे देश में शायद ही किसी ने यहां पर कल्पना की हो, क्योंकि अजीत पवार सबसे बड़ा खेला करेंगे दोस्तों। वैसे तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ सीटें कम भी रह गई तो वो सीटें अजीत पवार पूरी करेंगे शरद पवार के कहने पर। और शरद पवार की बात को अजीत पवार टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वक्त होगा भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। और अजीत पवार तो वैसे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए इंडिया गठबंधन भी सहमत हो सकता है। अगर कुछ सीटें कम रही और अजीत पवार ने समर्थन दिया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये अपडेट आई है सामने। इतना ही नहीं दोस्तों, नागपुर का आप लोग हाल जानिए क्या हुआ। नागपुर में चुनाव आयोग किसके पक्ष में काम कर रहा है? बैरिकेडिंग लगा करके मतदाताओं को रोका जा रहा। बंटी शेल्के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दोस्तों, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, नागपुर से प्रत्याशी हैं। और इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा बोले योगी राज में कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। यूपी पुलिस बीजेपी के लिए वोट कटवा बन गई है। ये यहाँ पर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जबरदस्त तरीके से यशवंत सिन्हा भड़के हैं दोस्तों। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे ही पक्ष में आएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ में आएगा। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है दोस्तों, वोटिंग के दौरान प्रेस वार्ता की है, जो कि कोई भी बड़ा नेता तभी करता है जब जबरदस्त तरीके की गड़बड़ियां सामने आती हैं। अखिलेश यादव यूपी के सबसे बड़े नेता है दोस्तों, और वे यहां पर वोटिंग के दौरान में उनको प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग तक उनकी मांग को यहां पर नहीं मानता हुआ नजर आया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ा आज यहां पर वोटिंग के दौरान। और वहीं विनोद तावड़े का कल वाला वीडियो गेम चेंजर साबित हो चुका है जमीनी स्तर पर। और गुजराती जो सेठ हैं उनका पैसा लगता है कि अब पूरी तरह से डूब जाएगा, जितना भी पैसा खर्च किया गया है। दोस्तों बताते चले, फर्जी वोटिंग भी देखने को मिली महाराष्ट्र में। शिरडी में कुछ इस तरीके से विखे पाटिल ने अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं से वोटिंग करवाई। ये सभी छात्र बाहरी हैं, इनकी संख्या 4000 की है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया गया और उन्होंने फर्जी मतदान भी किया। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। बात करते हैं दोस्तों, अगर बीजेपी जो प्लान रहते हैं उनकी यहां पर बात करते हैं। प्लान ए क्या है बीजेपी का? आपने कल देखा ही कि कैसे यहां पर बीजेपी नेता के पास से करोड़ों रुपए यहां पर जो खबर आई उसके बाद में हंगामा मचा। विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए पकड़े गए। बीजेपी का प्लान ए है कि पैसे के दम पर वोट खरीदा जाए, और अगर उसमें भी कामयाब ना हो तो प्लान बी भी तैयार रहता है ईवीएम के जरिए। और अगर दोनों ही प्लान यानी कि पैसे से भी काम ना चले और ईवीएम से भी काम ना चले तो एक लास्ट प्लान रहता है सी, जिसमें यहां पर सीधे सीधे विधायकों को ही खरीद लिया जाता है। इस तरीके से भाजपा काम करती है दोस्तों, लोकतंत्र को कुचलने का। और वहीं अखिलेश यादव बोले कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे, ये मतदाताओं को धमका रहे और उन पर हाथ भी उठा रहे। दोस्तों ये यहाँ पर देख सकते हैं कि समय की सभी बड़ी खबरें, जरूरी खबरें थी, हमने आप तक एक एक करके पहुंचाई हैं सही सही इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।